व्यूअर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द बायोफोर्टिफिकेशन. Biofortification is the latest technique in food industry as well as in agriculture. And what is the role of biofortification in agriculture? असल में बायोफोर्टिफिकेशन है क्या? बायोफोर्टिफिकेशन मीन्स न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन फूड आइटम्स. हम अपने जो डे टू डे फूड आइटम्स है या डे टू डे हमारा जो खाना है उसको हम पौष्टिक कैसे बनाएं, उसको हम न्यूट्रिटिव कैसे बनाएं. तो पहले हमें ये देखना है कि बायोफोर्टिफिकेशन इज़ अ नीड ऑफ आवर. जो डे टू डे हमारा इनऑर्गेनिक लाइफस्टाइल है, इनऑर्गेनिक वे ऑफ कल्टीवेशन है या शेबी लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, दैट लीड्स टू हिडन हंगर और मैल न्यूट्रिशन. हिडन हंगर मीन्स कि डिक्रीज इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स. जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड में उनकी कमी, या मैल न्यूट्रिशन इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल. या जो हमारी फूड इंडस्ट्रीज है जो दैट मीन्स कि इनऑर्गेनिक लाइफस्टाइल से जो फूड प्रोसेसिंग होती है, दैट आल्सो नीड्स बायोफोर्टिफिकेशन. तो इस देर आर टू मेथड्स, हम उसको बोलेंगे कि दो तरीके से हम बायोफोर्टिफिकेशन से अपने जो फूड आइटम्स है या जो हमारा डे टू डे फूड है उसको हम एनरिच कैसे कर सकते हैं with vital nutrients. First example is the genetically modified crops. These are the golden rice is the best example of genetically modified crop that contains high quantity of vitamin A and other nutrients. Another GM crop is the wheat that also contains selenium. This is a genetically modified crop. Maize, these are the cereals. These are genetically modified crops and that contains high nutritive vital nutrients. Legumes are also good example of biofortification or genetically modified legumes that contains high quantity of protein. दिस इज वन मेथड. एक और मेथड है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, या हमारा जो सॉइल फर्टिलिटी है या सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है. दैट इज आल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन. जितना हमारा सॉइल जो हमारा रिसोर्स है हेल्दी होगा, फर्टाइल होगा, तो जो उसमें क्रॉप उगेगा दैट विल बी न्यूट्रिटिव आल्सो. तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने जो सॉइल जो हमारा मीडियम जो हमारा रिसोर्स है, सॉइल जो हमारा बेस्ट रिसोर्स है क्रॉप के लिए, तो सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का हमें कितना ख्याल रखना है, या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का कितना ख्याल रखना है. दैट विल बी एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से हम इसका ख्याल रख सकते हैं. जितनी हमारी सॉइल पौष्टिक होगी उतना हमारा फूड भी पौष्टिक होगा. या जो हम लैब मीट की बात करते हैं या हमारा जो फोर्टिफाइड मिल्क है, जितने हमारे पशुओं का खाना पौष्टिक होगा तो उतना हमारा मिल्क, हमारा मीट दैट विल बी आल्सो न्यूट्रिटिव. या हम कहेंगे कि जो फूड इंडस्ट्री है, बायोफोर्टिफिकेशन का इसमें भी अहम रोल है. एक तो वैल्यू एडिशन है, दूसरा जो सस्टेनेबल फूड इंडस्ट्री है, तो दैट लीड्स टू वायबल and nutritive
फूड, यानी कि जो हमारा फूड इंडस्ट्री है, हम सस्टेनेबिलिटी से हम अपने जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनको कैसे वायबल बनाएं। जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज है, दे प्रेफर द रॉ हनी, दे प्रेफर द रॉ जूस दैट इज नॉट प्रोसेस्ड। तो प्रोसेसिंग से जो और न्यूट्रिटिव मैनेजमेंट होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, बहुत से वाइटल न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं जो हमारा फूड है। तो अब जो नई नई टेक्निक्स है हमारी फूड इंडस्ट्री में, तो उस पर भी बायोफोर्टिफिकेशन का अहम रोल है, जिससे हम अपनी जो फूड आइटम्स है, अपनी जो फूड इंडस्ट्री है, इसको वायबल बना सकते हैं। इट विल बी अ वैल्यू एडिशन, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है दैट विल बी वैल्यू एडिड। एंड हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि बायोफोर्टिफिकेशन या बायोफोर्टिफाइड फूड्स, इसका अहम रोल है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर में। दैट इज अ पार्ट ऑफ हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर। एंड जो हमारा मार्केटिंग है, मार्केटिंग ऑफ जो एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, बायोफोर्टिफिकेशन का